हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी अभी आ रही है अली, मेरे पास प्रॉब्लम है। अच्छा बेटे, हमने लास्ट टाइम जी बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, याद है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सर आपने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एंड आल्सो ऑन इंटरेस्ट अर्न्ड टिल डेट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड। चलो नेक्स्ट, चलो बेटा, फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग इक्यूमुलेटेड अमाउंट। सर आपने कहा था इक्यूमुलेटेड अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, पी वी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। तो मैंने बेटा इसको कहा था ए कहते हैं, इसको कहा था प्रिंसिपल कहते हैं, इसको कहा था 1 प्लस आई की पावर एन कहते हैं। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट, तो सर आपने उसका फार्मूला बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इस तरह से। ठीक है, राइट एट लीस्ट 2 की पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई 2 की पॉइंट लिखते हैं। की पॉइंट क्या होते हैं सर? इसका पहला की पॉइंट तो ये है कि ये देखो ना, यहाँ पे लिखे होंगे, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, ये लिखना है पहला पॉइंट। जी सर। क्या लिखना है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे भी कैलकुलेट करते हैं और उस पे भी करते हैं। हाँ, और दूसरा बेशक इसका फार्मूला लिख देना। ठीक है, जी सर। ये देखो, प्रिंसिपल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, ये बेशक लिख दो अली। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो चेंजिंग, रेट ऑफ, ये वाले अली लिख देना बेटा, ये वाले लिख देना की पॉइंट। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट। जी सर। नेक्स्ट चैंपियन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन principal amount, but compound interest is calculated on principal and also on interest earned. दूसरा आपने डिफरेंस लिखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट, ऑलवेज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। 2 हो गए। तीसरा आपने फार्मूला लिख देना, तीसरा अली क्या लिख देना? फार्मूला लिख देना बेटे। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000? मैंने आपको चैंपियन क्या फार्मूला लिखवाया था सर? आपने लिखवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। बेटा पी की जगह हम क्या लिखेंगे सर? पी की जगह हम लिखेंगे 80,000, 1 प्लस आई की जगह सर 0.08, बेटे एन की जगह सर, एन की जगह 3 लिखेंगे माइनस 1। अली 1.08 की पावर 3 लेके जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस और फिर उसको 80,000 से मल्टीप्लाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। जी सर। कर लोगे या मैं कैलकुलेशन करवाऊं? 1.08 पावर 8 3 लेके तो जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस और फिर 80,000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बेटा, सर वो कहता है नेक्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल दैट इक्यूमुलेट। बेटा देखो, इक्यूमुलेट मीन ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। इक्यूमुलेट क्या करना है? 1200। फाइंड क्या करनी है? प्रिंसिपल 1 प्लस आई की जगह अली बेटा क्या लिखेंगे सर? 1.0 और एन की जगह क्या लिखेंगे? 2 एन की जगह। अब चैंपियन हम क्या करने वाले हैं सर? देखिए ना, 1.10 लेके उसकी पावर 2 लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1200 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा P। नेक्स्ट बेटा वो क्या कहता है? वो कहता है प्रिंसिपल इतनी है और एक्यूमुलेट इतना है 4 इयर्स में, आई फाइंड करें। सेम वही फार्मूला जो मैंने अभी लगाया था सर, वो कैसे? चैंपियन ये देखो, हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिखने लगे सर? ए की जगह हम 2p लिखने लगे, p की जगह हम p लिखने लगे हैं। 1 प्लस आई हमने फाइंड करना है
और n हमें कितना दिया गया 4। तो ये बेटा p को हम इधर डिवाइड कर देंगे, 2p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू प्लस i हमने फाइंड करना है, पावर 4 है सर, p से कैंसिल तो ये 2 हो गया, 1 प्लस i की पावर 4। अली ये 4 खत्म करने के लिए बेटा दोनों साइडों पे 1/4 करना पड़ेगा, पावर में क्या करना पड़ेगा 1/4, पावर में क्या करना पड़ेगा 1/4। 2 की पावर 1/4 होती है 0.25, 2 की पावर 1/4 क्या होती है 0.25, ये 1 प्लस आई हो गया। इसकी बेटा पावर लेके इसमें से 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर 0.25 लेके जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई निकल आएगा। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम, बेटे उसी तरह हमने अब इस क्वेश्चन में n फाइंड करना है, n फाइंड करना, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव 2p, सेम फार्मूला a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n। चैम्प इसमें हमने फाइंड करना है n, हाउ मच टाइम होता है n, तो हमने n फाइंड करना है, तो ये हमने क्या बनाना है 2p, p रह जाएगा 1 प्लस 0.08 और पावर n आ जाएगा, p से कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 0.08 पावर n। याद रखना बेटा जब भी पावर शुरू में होती है हम लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं लॉग लेते हैं, लॉग 2 लेंगे, इधर क्या करेंगे लॉग 1.08 पावर n, पावर क्या ले लेंगे n। अब अली जब भी लॉग लेते हैं ना पावर हमेशा शुरू में आ जाती है, क्या आ जाती है पावर, क्या आ जाती है शुरू में आ जाती है, तो ये log 2 हो। बेटे आपने अपने कैलकुलेटर पे log 2 का बटन दबाना है, आंसर आएगा, फिर log 1.08 का बटन दबाना है, एक आंसर आएगा, जो इसका आंसर होगा अपने इधर डिवाइड करना है, आपका n निकल आए। ठीक हो गया जी सर। फाइंड द डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट बोथ चार्ज 2000 10% फॉर, find the difference in two interest between charge on 2000 10% पर। बेटे वो कहता है आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है किस पे, ये P है, ये I है और ये आपका क्या है N है। ठीक हो गया। अब पता है ये क्या कह रहा है अली, ये कह रहा है टू इंटरेस्ट, ये पता है क्या कह रहा है, वो कहता है इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से भी करो और कंपाउंड से भी करो, किससे करो सिंपल से भी करो और कंपाउंड से भी, जो दोनों के क्या आएंगे, दोनों के क्या आएंगे चैंपियन आंसर आएंगे, उन दोनों के आंसर्स का आपस में क्या लेना है बेटा, ये देखो लिखा डिफरेंस, उन दोनों के आंसर्स का क्या लेना है माइनस कर। सर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PIN, इसका क्या फार्मूला है अली, सर इसका फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आई N माइनस 1। बेटे जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा दोनों का डिफरेंस लोगे, कर लोगे अली? जी सर। ये पेन वाला फार्मूला लगा के और ये दूसरा लगा के। अच्छा लास्ट बेटा जो क्वेश्चन है ना वो कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, ये P है, ये N है और ये I है, तो ये बेटा दोनों दिए हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है इस तरीके से। ये बेटे आप कल करना यार अली है लाजमी, कल 9 बजे मिलते हैं।